भीमराव अंबेडकर का नाम आते ही सबसे पहले संविधान, दलितों का मसीहा, गरीब पिछड़ों के लिए आवाज उठाने वाले समाज सुधारक आदि आदि प्रकार के शब्द सामने आते हैं। लेकिन भीमराव अंबेडकर का एक दूसरा परिचय भी है। दूसरा परिचय यह है कि अंबेडकर एक मेधावी स्टूडेंट थे। कोलंबिया विश्वविद्यालय, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, दोनों ही विश्वविद्यालय से इकोनॉमी में डॉक्टरेट थे। श्रमिकों, महिलाओं और किसानों के अधिकार के समर्थक थे। प्रोफेसर भी रहे, वकालत भी की और राजनीतिक जीवन में अपना नाम भी कमाया। हिंदुओं में छुआछूत को देखते हुए अंबेडकर ने 1956 में बौद्ध धर्म अपना लिया। 14 अप्रैल को उनके जन्मदिवस पर अंबेडकर जयंती मनाया जाता है। भीमराव अंबेडकर के प्रारंभिक जीवन की बात करें तो वो काफी संघर्षपूर्ण रहा था। 14 अप्रैल 1991 को अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। उनका परिवार कबीर पंथ को मानने वाला था, मराठी मूल का था। अंबेडकर 14 भाई बहन थे। बाबा साहब की जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी आया कि पूरे देश के हिंदू उनसे नफरत करने लगे थे। बाबा साहब ने कई मौकों पर गांधी जी की आलोचना भी की थी। बीबीसी के साथ इंटरव्यू में एक बार अंबेडकर ने गांधी को लेकर अपना विचार रखा था। इस बात का जिक्र बाद में इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने अपनी किताब गांधी द ईयर्स दैट चेंज्ड द वर्ल्ड में किया है। भीमराव अंबेडकर के मुताबिक गांधी भारत के इतिहास में एक प्रकरण थे, कोई युग निर्माता नहीं। गांधी एक देश के लोगों के जहन से गायब हो चुके हैं। उनकी याद इसलिए आती है कि कांग्रेस पार्टी उनके जन्मदिन या फिर उनके जीवन से जुड़े किसी मौके पर सालाना छुट्टी देती है। अंबेडकर का गांधी के साथ कई मुद्दों पर मतभेद था, चाहे पूना पैक्ट विवाद हो या फिर छुआछूत की बात हो या फिर और कोई राजनीतिक कारण। लेकिन इतना तो तय है कि विचारों से इतर गांधी एक ऐतिहासिक व्यक्ति थे और आज भी उन्हें याद किया जाता है, जैसे अंबेडकर को उनके कामों के लिए याद किया जाता है। यह सच है कि देश के पहले कानून मंत्री और समाज सुधारक बाबा साहब का जीवन सामाजिक भेदभाव के बीच बीता। जातिगत भेदभाव के कारण ही वो पहले भीमराव सकपाल से भीमराव आम्बेडकर बने और फिर भीमराव अंबेडकर। महार जात से ताल्लुक रखने के कारण लोग अंबेडकर को निचली जात का मानते थे, अछूत मानते थे। यही वजह है कि बेहद कम उम्र से ही इन्हें भेदभाव और सामाजिक दुराव से गुजरना पड़ा। भीमराव अंबेडकर के नाम में अंबेडकर जुड़ने का किस्सा स्कूल के ही दिनों का है। बाबा साहब पढ़ने लिखने में काफ़ी तेज थे। इसी खूबी के कारण स्कूल के एक शिक्षक कृष्णा महादेव अंबेडकर उनसे खास स्नेह करते थे। कृष्णा महादेव अंबेडकर एक ब्राह्मण थे। खास स्नेह के कारण शिक्षक कृष्णा महादेव ने भीमराव के नाम में अंबेडकर सरनेम जोड़ दिया। इस तरह बाबा साहब का नाम हो गया भीमराव अंबेडकर। इसके बाद से ही उन्हें अंबेडकर उपनाम से पुकारा जाने लगा। कहते हैं बचपन में अंबेडकर को पढ़ने लिखने का शौक था। वो स्कूल में बच्चों के साथ बैठकर पढ़ना चाहते थे, मंदिर जाना चाहते थे, लेकिन इन सब के लिए उन्हें रोका गया। यहीं से ये बातें उनके अंदर घर कर गई और ऊंच नीच का फर्क मिटाने के संघर्ष में नींव पड़ी। 1956 का साल था। अंबेडकर का आखिरी सार्वजनिक कार्यक्रम राज्यसभा की कार्रवाई में शिरकत करने का था। यह दिसंबर में होने वाला था। इससे पहले वो दिल्ली से बाहर थे। 12 नवंबर को वो पटना होते हुए काठमांडू के लिए रवाना हुए थे। 14 नवंबर को काठमांडू में विश्व धर्म संसद का आयोजन हुआ था। इस सम्मेलन का उद्घाटन नेपाल के राजा महेंद्र ने किया था। नेपाल के राजा ने बाबा साहब से मंच पर अपने पास बैठने को कहा था। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि कोई राजा किसी दलित को अपने पास बुलाकर बैठाए। हालांकि बाबा साहब तब तक बौद्ध धर्म अपना चुके थे और इसका उन्हें भी अंदाजा हो चुका था कि क्यों उन्हें इतना सम्मान मिला। बाबा साहब के कई किस्से हैं। आखिरी 24 घंटे में अपनी पत्नी से नाराज होने का किस्सा, 2 लोकसभा चुनाव में हार का किस्सा। लेकिन इन सभी किस्सों में ये आम है कि बाबा साहब को आज भी लोग पूछते हैं, सरकारें उनको याद करती हैं और आज न होते हुए भी वो कहीं न कहीं भारतीय राजनीति के इर्द गिर्द हैं। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। जुड़े रहिए TV9 डिजिटल के साथ। नमस्कार।